आगे बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं में एकता की अलख जगाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से यात्रा शुरू कर दी है। 160 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में 7 पड़ाव होंगे। बाबा बागेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लाखों भक्त छतरपुर से ओरछा के लिए निकल पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा, उसकी ठठरी बार देंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा की प्रतिज्ञा। शंख की ध्वनि से यात्रा का आगाज। 9 दिन 160 किलोमीटर 7 पड़ाव। छतरपुर टू ओरछा सनातन संकल्प यात्रा। छतरपुर के बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या सनातनियों के दिल में एकता की अलग जगा दी है। बात बात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम में बाबा की अपील पर लाखों की संख्या में हिंदू भक्त पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 दिनों में 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर असंख्य हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बाबा बागेश्वर ने यात्रा से पहले ही चेता दिया है कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनकी भी जय जो सुबह 9-10 बजे बैठ गए। उनसे कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान मत करो। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया, मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव-गांव जाएंगे, पदयात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं के बीच में अलग जगह दी है। उनके साथ लाखों की संख्या में लोग पदयात्रा में निकल पड़े हैं। अंतिम पड़ाव ओरछा है, लेकिन सनातन को मजबूत करने का ये महज आगाज है। हिंदुओं को जगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आपस के मतभेद को दूर करना पड़ेगा, ऊंच नीच और छुआछूत को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, सबको गले लगाएंगे, सबके साथ बैठेंगे, और हम सभी धर्माचार्य, सभी संतों और महंतों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम सब एक हैं। अब हमको ये सब त्याज्य करके सड़कों पर, गाँव में, उनके घरों तक जाना पड़ेगा जो हम तक नहीं आ पाते, जो हमसे मिल नहीं पाते। हम उन तक जाएंगे, उसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरह से सनातन पदयात्रा के लिए निकल गए हैं। भीड़ को देखकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ लोग जगे हुए हिंदू हैं। हिंदू पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का कहना है कि अपने नाम के आगे हिंदू लगाओ, जात पात खत्म कर दो। जी हिंदू लगाना चाहिए और जाति पाति को खत्म करना चाहिए। आप मानते हैं जात पात? जी हमारा एक ही जात होना चाहिए, हिंदू जात, हिंदू होना चाहिए, बस कोई नहीं। सब जात खत्म होना चाहिए, हिंदू जात होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं यात्रा को लेकर यही कहना चाहूँगा कि हिंदू में एकता होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि बाकी मजहब के देश विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हिंदू का कोई ऐसा कोई राष्ट्र नहीं। इसीलिए हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने जो पहल की है वो बहुत सही पहल की है, और हर आदमी ने अपने नाम के सामने हिंदू लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदू की एक बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदू हम सब एक सनातनी है, सत्य सनातन धर्म है, और सत्य सनातन धर्म की जो परचम लहरा रहे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, ये बहुत सटीक है। देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा छतरपुर जिले से गड़ा से शुरू हो चुकी है। पहले दिन पदयात्रा 15 किलोमीटर चलेगी, फिर कदारी में रात्रि विश्राम।
दूसरे दिन 17 किलोमीटर चलेगी पेप्टिक टाउन में विश्राम। तीसरे दिन 21 किलोमीटर चलेगी, फिर नौगांव के शांति कॉलेज में विश्राम। चौथे दिन 22 किलोमीटर चलकर देवरी रेस्ट हाउस में विश्राम होगा। पांचवें दिन 22 किलोमीटर यात्रा और मऊरानी में रात्रि विश्राम। छठे दिन 17 किलोमीटर चलने के बाद घोगसी में रात्रि विश्राम। सातवें दिन 17 किलोमीटर की यात्रा के बाद निवाड़ी में विश्राम। 28 नवंबर को लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा तय कर ओरछा के तिगोला में विश्राम और 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा पहुंचेगी। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं में सनातन की अलग जगह दी। बाबा बागेश्वर की संकल्प यात्रा को साधु संतों का भी समर्थन मिल रहा है। 9 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में देश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। फिल्म स्टार्स में संजय दत्त, अक्षरा सिंह के अलावा कवि कुमार विश्वास इस यात्रा के साक्षी बनेंगे। बाबा बागेश्वर ने शंखनाद कर दिया है। हिंदू एकता की अलग जग चुकी है। बाबा के पुकार से अब लगता है कि सनातन विरोधियों की ठठरी तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।